माता 9 महीने कोख में रखती है, कितने कष्ट सहन करती है संतान को जन्म देने में। 9 महीने कोख में रखती है क्या चीज, और संतान पैदा हो और माता जी का स्वाहा कर दे। अरे राम राम राम। हे प्रभु, एक तो ऐसी संतान हो और तो जल्दी स्वाहा। हम वो वाले नहीं जो नीचे चले जाए भला। ताल ठोक कर चूड़े लक्ष्मण सोता शेर जगाता है 2 गज की दूरी पास जिसका चांद में कोई तीसरा न जुड़ा था। मैंने ही कठिन कुठार की धार सो जब उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा। फिर हमारा भी हथारी है बहु कहा तेरे वंशी अब जबरदस्ती बड़ी जोर से चल रही, हमें लगता है कि कहानी गंगा। चलो ठीक है, तुम लोग तैयार करो, तब तक कोई बात नहीं, हम लोग तुमको विदा करते हैं। समय पड़े मुकाबला दशरथ के राग से आज यह सीधे महेंद्राचल बन गई हो। रघुवंशी जब रणमान रहे काल से फरसा को झुका लीजिए, धनुष को गिरा लीजिए। ऐसा पूरे दांव में फंसे हो, दोनों तरफ से लग सकता है। दोनों तरफ का चारों तरफ से लगाएंगे। चक्कर बकर पड़ेगा मुकाबला दशरथ के राज से भाग गई हो, सीधे महेंद्राचल सूरत में गई हो। रघुवंशी जब रणमान रहे काल से फरसा को झुका लीजिए, धनुष को गिरा लीजिए। ऐसा न हो धोखा हो लिखल लाल तेरे आगे समझाऊं बाबा। ना फिराओ तो युद्ध करो क्षत्रिय के राज से। में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाहु जिसका चांद में कोई तीसरा न जुड़ा था। मैंने ही कठिन कुठार की धार सो जब उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा। फिर हमारा भी हथारी है। देख लो मशक्कत है बाबा ने कहना, हमने भी हथानी है और साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। पानी है तो मेरे मन भी भाया है, भाया है। अब आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। या जी, अब की बार तो नहीले में दहीला लगाया है। जोड़ बिल्कुल लगाया हमने। अब हमारे पास उत्तर नहीं है ये बात बिल्कुल नहीं। हमने कहा हमने भी हठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा दूध में कितना पानी है। बोले मेरे मन भी भाया है, देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। नहीं तो शरीर बता रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है। दिखाई दे रहा है चकाचक के सब। और हमारे और आपके दूध पीने में भी थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि आपको दूध पंडित जी पूरा मिल गया है तो मैं और हमारे दूध में बंटवारा हो गया है। क्या कर बंटवारा है बेटा? बंटवारा ये हो गया कि महतारी एक और लड़का दूध, माने माता सुमित्रा एक और माता सुमित्रा के जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जब जुड़वा बेटे होंगे तो दूध में बंटवारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन उसका लेकिन बड़ा खतरनाक। अब प्रशंसा के बाद लेकिन लगे तो ज्यादा ज्यादा भोगे हमसे ज्यादा। लेकिन मैया ने तो दूध पिलाया है, धिक्कार है कि आपने मैया का दूध लजाया। माता 9 महीने कोख में रखती है, कितने कष्ट सहन करती है संतान को जन्म देने में। 9 महीने कोख में रखती है क्या चीज, और संतान पैदा हो और माता जी का स्वाहा कर दे। अरे राम राम राम। हे प्रभु, एक तो ऐसी संतान हो तो जल्दी स्वाहा। और मेरी माँ ने दूध पिलाया है तो शास्त्र दोष करता है। पुत्रवती युवती जग सोई, मेरी माँ कहती है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत नतर बाज भरी बाज बियानी। माता पैदा करे तो राम भक्त,
राम विरोधी न पैदा करे, राम भक्त पैदा करे, राम विरोधी न पैदा करे। बिल्कुल न पैदा करे, बिल्कुल नहीं, राम विरोधी पैदा नहीं करना चाहिए। अगर राम विरोधी पैदा हुई गया संतान, तो जानते हो बाद बयानी व्यर्थ, बाद शब्द है व्यर्थ, और बयानी संज्ञा मनुष्यों में नहीं दी जाती, पशुओं में दी जाती है। अजा बयानी, गाय बयानी, भैंस बयानी, कभी न सुना होगा कि नारी बयानी। बस शास्त्र कहता है। आप जैसे तो ठीक है तो पाठ करता है, तो जब आप कह देते हो अरे राम उसका वजन 100 गुना बढ़ जाता। जिस समय आप महिंद्राचल में आए थे तो हमने कहा कि परिश्रम चाहे कम करो, पूरा चढ़ा देगी, शिखर पे चढ़ाया। यही है, क्यों बोलना हो तो बोल। हाँ, यही समय है, बोलिए बोलिए। अवसर जान के यही अवसर संवाद से प्रभावित हुए हमारे चाचा जी श्री राकेश चंद्र मिश्रा जी एडवोकेट 20-20 रुपए, और किशन पाल यादव जी के द्वारा 50-50 रुपए, राजू वाजपेयी बकेवर फूफा जी के द्वारा 50-50 रुपए, कुलदीप पाल अलियापुर 25-25 रुपए, गोविंद नातेदार जी के द्वारा 25-25 रुपए, अलियापुर निवासी हैं, और हमारे ग्राम प्रधान इंद्रपाल जी के द्वारा 50-50 रुपए, और शिवराज और कल्लू के द्वारा 25-25 रुपए भेंट की गई है। सादर धन्यवाद। चलिए पंडित जी, अंगीरस है वीर रस आपका, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह उत्साह है। सारे रस, और राम जी में सारे रस, करुणा, शांत, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, हास, विभस, नौ रस राम के वीर। चलिए एक रस की ओर में और आपको लिए चल रहा हूं, एक विधा से मैं और आपको जोड़ रहा हूं, एक परिभाषा आपको दे रहा हूं। बड़ी विचित्रता, बड़ा आश्चर्य, बड़ा विरोध, और हिंदी साहित्य का एक अलंकार मैं परिभाषा भी देने के लिए जा रहा हूं। कैसे मेरी जीवन पर चल हिमशैल थोड़ी बढ़ा पहना करो, पता नहीं क्या ये हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। व्यास जी, हिम का गुण पिघलना है, लेकिन यही अलंकार है, यही विचित्रता है, यही आश्चर्य है। हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, पिघलता नहीं हूं, स्वयं पर पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं। नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूं, मैं स्वर्ग का देवता नहीं हूं। नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूं, एक सामान्य मनुष्य हूं। व्यास, परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूं। देखिए अलंकार, एक और शब्द है पूर्ण नहीं परिपूर्ण, और एक और कमी, दूसरे के लिए परिपूर्ण, अपने लिए कम। परिपूर्ण परहित पर स्वयं को कमी हूं। महाराज, सुलगता तो हूं पर धुआं में नहीं हूं। और देखिए, सुलगता 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 सु
लगता सुलगता, एक सुलगता सुलगने के अर्थों में है, एक सु लगता सुंदर लगने के अर्थों में, और एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ होता है। सु से एक नाम भी हमारा प्रारंभ होता है। तो आप अपना ध्यान सुरेश की ओर अर्थात इंद्र की ओर अपना ध्यान न ले जाए। हमें लोग सुमित्रानंदन के नाम से भी जानते हैं। सुमित्रानंदन, सुष्ट मित्र, सुमित्र सुष्ट मित्र, सुलगता हूँ पर धुआं में नहीं हूँ, धुआं में नहीं हूँ भरा। गजब हो गया भाई। हेलो, जिस प्रकार से सुरेश भैया के द्वारा इतना कठिन परिश्रम तब किया गया, तब जाके इतनी आवाज रोकी जा सकती है। प्रभावित हुए विकास पांडे मंथरा 20-20 रुपए, कल्लू उर्फ वीरो 20-20 रुपए, और हमारे पिताजी श्री शंकर मिश्रा जी के द्वारा 50-50 रुपए, और गोलू पांडे लियापुर निवासी हैं 10-10 रुपए सप्रेम भेंट किए गए हैं। साधुवाद। शब्द वही है, धातु वही है, लेकिन जिसमें धातु में उपसर्ग लगा तो धातु का अर्थ एकदम से परिवर्तित हो गया, बदल गया। ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषाएं, क्योंकि वो तो बालक इस विधा में प्रवेश रहा है और उसने पढ़ाया है, तो उसको बड़ा आनंद आया। जो सुन रहा था आनंद, आनंद कहाँ है? आनंद यहाँ आनंद वहां नहीं, मुझे मरुस्थल आनंद है। बताओ। अच्छा, कौन आनंद कैसे? अच्छा, आनंद है कैसे? ऐसी नहीं है। कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस। तो कह भैया आनंद इधर है कि आनंद इधर है? ये मरुस्थल है। अरे कैसे मरुस्थल है? चलो हमारे गुरु बाबा के हाथ। चलो। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, देखो जरा, बोले कलातीत कल्याण कल्पांतकारी और सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी। पुरारी। अब देखो जरा, हमने कहा था ये आनंद कहाँ है? आनंद यहाँ है। तो हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चलो हमारे साथ। ये आनंद नहीं, हमारे चलना पड़ेगा। कम तो ये आनंद नहीं। अरे भोले बाबा नहीं, 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 बताता है ये था कि ये आनंद कहाँ है? हमारा कुछ है नहीं, हमारा कुछ है नहीं, ये जो है सब भोले बाबा। कहाँ चलो, कहाँ चलो? बोले शंकर बाबा के बाद। तो इसका मतलब यहाँ आनंद नहीं, चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना। और सदा सज्जन, और जब जाओगे तो भी हम मिलेंगे। यहाँ भी देख रहे हो, और जाओगे तो वहां भी हम ही मिलेंगे। शंकर बाबा के पास भी जाओगे तो हम ही मिलेंगे पंडित जी। और हम लोग भीतर वाले, और आप लोग, और आपके लिए तो विशेष लिखा है प्रवेश निषेध। लिखा है प्रवेश निषेध। और तुम्हारे घर के भीतर हम शंकर बाबा की दुहाई दी, तो शंकर बाबा के भीतर भी हम। प्रमाण जबरदस्ती का नहीं। बड़े सुंदर सुखद
सकल गुण राशि, और ये दो बंधु शंभु पुरे वासी। ये दोनों भाई कहाँ रहते हैं? अरे तो भाव है लोगों के, लोग देख रहे हैं नगर में, तो कह रहे हैं लगता है कि जैसे शंकर जी के हृदय में। देखिए ना, हम थोड़ी नगर घूमे, हम थोड़ी नगर घूम ही रहे हैं। अब देखिए, अब तुम नगर घूमे हो तो लोग देख रहे हैं। अब किसी ने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा शंभुवासी, शंकर बाबा के हृदय में वास करने वाले हैं। तो शंकर हृदय में वास करने वाले ये दोनों भाई हैं। भाव बनता है तो कह देते परशुराम बैठे हैं, बैठो तब ना। अच्छा चलो छोड़ो इसको। आपने क्या पढ़ा था? सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सज्जनों को आनंद देने वाले कौन है? पुरारी। दाता पुरारी और क्या देने वाले हैं? सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाले, बांटने वाले कौन है? वो आप सब लाया बांटने वाले। बांटने वाले, दाता 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 देने वाले, बांटने वाले, पुरारी पुरारी बांटने वाले। ये बताओ, बांटने वाले हैं तुम अपने घर अरे का बांटने वाले तो कोटेदार हो, अंदर तो है। हम कोटेदार है, अब तो बस एक एक कोटी है दोनों। जैसे शंकर बाबा कैसे कोटेदार, भोले बाबा का कोटेदार बना के दे रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, शंकर बाबा आनंद बांटते हैं और कोटेदार का बांटते हैं? अनाज बांटते हैं। ईमानदारी से बताओ, कोटेदार अगर महीना में 2 बार बच रहा तो कहे वो अपने आप का बांटते हैं कि अपने बाप का बांटते हैं? सही बताओ, तुम्हें गंगा की सौगंध है। कहाँ का बांटते भैया? सरकार की व्यवस्था है, वो से लाते हैं तो बांटते। ऐसे तुम्हारा शंकर बाबा मतलब ऐसे अपने आप को नहीं बांटते, अपने आप को नहीं बांटते, तुम्हारे बाप का बांटते, हमारे बाप का बांटते हैं। गुरु पितु मातु जानव काऊ, कहम स्वभाव नाथ पतियाहू, जहां लगे जगत प्रमाण इसका मिलता है। शंकर बाबा को अगर आनंद मिलता है तो कहां से लाते हैं? अयोध्या जाते हैं, अयोध्या से लाते हैं, तब लोगों को बांटते हैं। प्रमाण ग्रंथ रखा है। शंकर बाबा खुद स्वयं कह रहे थे बात माता जी से, और एक कहो निज चोरी सुन गिर जा, अति मती तो ऐ गिर जा। एक चोरी बता रहा हूं अपनी। बोले क्या? बोले एक बार हम अयोध्या गए थे और शंकर बाबा ने कहा तुम्हें नहीं ले गए। बोले फिर अकेले गए थे? बोले नहीं, अकेले नहीं गए थे, कहा घुसुंड को लेके गए। भाई सत्संग में जाओ, तीर्थ यात्रा में जाओ, कुछ सब समागम करने जाओ तो सत्संगी व्यक्ति को लेकर के जाओ। हमारे नहीं ले गए, नहीं ले गए, वैसे इधर हो गई भाई। इनसे कहा कि चलो हरिद्वार चलो, चलिए बेचारे अभी नजवा जाओ। इनसे कहा चलो नहा लो, विश्राम कर लो। कहा कपड़ा देते ऐसे करता रहा लगता है। अरे हम नहीं नहा के कुछ उपाय सुना, उससे बताओ। नहाए 6 महीना जब हम समाधिस्थ हो गए तो वो समस्या समाधि से छूटे तो नहाए। बताओ देखिए एक बात है, तुमने कहा कि भोले बाबा बांटने वाले, उन्हें बांटने के लिए कहीं से लाने की आवश्यकता थोड़ी है, क्योंकि चिदानंद संदोह मोहा पहाड़ी, चिदानंद संदोह मोहा पहाड़ी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनवतारी। वो तो चिदानंद के कोश है। ये चिदानंद मिला तो कैसे मिला? शंकर बाबा कहा के भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं। तो अयोध्या गए और अयोध्या की वीथिकाओं में परमानंद मगन। और छोड़ दो अच्छा महाराज, हम जहां जहां पहुंचा है वही आनंद के ऊपर परमानंद। न मानो तो मिथिला वालों से पूछे, आप जिस समय आए तो जिस तरह देखते थे तो समझता था कि मौत आ खड़ी है। जय सुभाए चितवे हित जानी, तो सो जाने जनो आयु फुटानी। मेरी आयु खत्म हो गई। और हम जब जाते हैं व्याधि ही हर सही पर सही सुमन
सुमुखी सुलोचन बंद और जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। जाई जहां जहां बंधु दो तहां तहां पर, जहां जहां दोनों भाई पहुंच जाते हैं वहां वहां आनंद नहीं परमा। और छोड़ दो, एक बार आनंद मिल गया सशरीर, आनंद व्याधित सशरीर शरीरधारी आनंद मिल गया। अच्छा शरीरधारी आनंद मिला तो लोगों ने आनंद से पूछा, अरे आनंद तुम सबको आनंदित करते हो, ये इतना बड़ा कोष तुम्हें कहां से मिलता है, तुमको आनंद कहां से मिलता है? महाराज आनंद की बात कर रहे हो, आनंद को भी अगर आनंद कहीं से मिलता है तो यहां से मिलता है। प्रमाण सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। कैसे है ये? बोले आनंद हुके आनंद दाता, आनंद हुके आनंद, आनंद को भी आनंद दाता माने देने वाले दो भ्राता, दोनों भाई हैं। जाओ करो मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा बातचीत करो, कहाँ सब लोहा लंगर लादे घूम ही रहे हैं। लोहा लंगर कहीं रहा है, इतना विचित्र लगता है। नहीं पंडित जी, क्या होगा? जिस समय धनुष उठावेंगे क्या होगा? अब वो जो होगा वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि अयोध्या का छोटा कुमार फरसे से बाल बाल बचा। अखबार पढ़ जाओगी शीर्षक, अरे महत्वपूर्ण शीर्षक। ये नहीं निकलेगा। फिर क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि अलियापुर में परशुराम की दुर्दशा। और आपका ये स्वर और महत्व। आगे क्या कहना है? एक पत्र में ये निकलेगा और दूसरे पत्र में निकलेगा आज तक में, आज ही दैनिक में ये निकलेगा, आज ये निकलेगा छोटे के सामने बड़े का पलायन। ये सब निकलेगा। अमर में ये निकलेगा कि सुमित्रा की कोख हुई सुनी। सुनी को कहां से हुई? दुई है तो एक सब निपटाएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। सपना देखे पहचान कहेगा समझ जा नहीं तो था कभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कीजिए खड़े सुनावत धर अभिमान अभी छड़वे में डाऊंगा, सरासन धर धर और फिर लखर का है शत्रुन के सुनो पीछे ध्यान नहीं दो। समझ जा अभी कहने से, नहीं तो था कभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कीजिए खड़े सुनावत धर अभिमान अभी छड़वे में डाऊंगा, सरासन धर सत्पुर के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन। ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। हम वो वाले नहीं जो नीचे चले जाए। भला ताल ठोकर क्यों लक्ष्मण सोता शेंग जगाता है। 2 गज की दूरी अरे फिर वहां तैयार हो रहा है। ताल ठोकर क्यों लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है। क्यों रघुवंशी बहुओं को तू कर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अब तुम तेरे आते हैं जैसे मरणहार चीटी।